जेडीज किचन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और दोस्तों में शेयर करने के लिए, इंस्पायरिंग कमेंट्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवी और सज्जनों, आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल स्वीट डिश ऑफ गुजरात, मोहनथाल या बेसन की बर्फ़ी। ये मशहूर परंपरागत बेसन की मिठाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद थी, इसीलिए इसका नाम मोहनथाल रखा गया। मोहन का थाल, मोहनथाल। तो सबसे पहले 2 कप बेसन लेंगे, दरदरा बेसन लेंगे। ये पहला कप और ये दूसरा कप दरदरे बेसन का। देखिए, ये चने के आटे का टेक्सचर हल्का सा दानेदार है। हमें ऐसा ही बेसन चाहिए। अब इसमें डालेंगे 30 ml देसी घी, 30 ml प्योर घी। प्योर घी के बाद में डालेंगे 30 ml गुनगुना गर्म दूध। गर्म दूध को डालकर मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए टेक्सचर कैसा बदल रहा है। हल्के हाथों से दबाएंगे, प्रेस करेंगे और आधे घंटे का रेस्ट देंगे, साइड में रख देंगे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में ये बादाम, पिस्ता, काजू और वाटरमेलन सीड्स, 6 हरी इलायची, 1/4 नटमेग यानी कि जायफल, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद बेसन को, जिसमें देसी घी और दूध मिलाकर रखा था, उसे छान लेंगे। हाथों से प्रेस करते जाएंगे और छानते जाएंगे। देखिए, हमने बेसन को छान लिया है। टेक्सचर देखिए कैसा दानेदार। गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे 200 ml देसी घी, क्लेरिफाइड बटर। दोस्तों, मैंने घी थोड़ा कम लिया है, आप 250 ml भी ले सकते हो। हमारा घी गर्म हो चुका है। आँच को धीमी करेंगे और डालेंगे दरदरा बेसन का आटा। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। धीमी आंच पर भूनेंगे। करीब 20 मिनट तक भुनेंगे। बेसन की खुशबू आने तक भुनेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भुनेंगे। चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है। दोस्तों, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, कुछ नया करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसका स्वाद की खुशबू पसंद करोगे। हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। बेसन भुनने की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं। सिर्फ बेसन जले नहीं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, बढ़िया कलर, बढ़िया खुशबू। हमारा बेसन भून चुका है। गोल्डन ब्राउन कलर, परफेक्ट कलर। अब इसे साइड में रख देंगे और शुगर सिरप बनाएंगे। गैस को ऑन करेंगे और डालेंगे 1 कप शुगर। 2 कप बेसन है तो 1 कप शुगर। बेसन से आधी शुगर। दोस्तों, यहाँ रेसिपी में ट्विस्ट है। हम शुगर को कैरेमलाइज करेंगे, उसकी चाशनी नहीं बनाएंगे। हमारी शुगर मेल्ट होने लगी है, कलर भी बदल रहा है। शुगर सिरप स्मूथ है, कलर परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दूध। थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। धीरे धीरे दूध को डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। चलाते रहेंगे जब तक हमारा सिरप स्मूथ नहीं हो जाता। इतना बढ़िया कलर है। देखिए, शुगर मेल्ट हो चुकी है। कैरेमल सिरप एकदम स्मूथ हो गया है। और ये हरी इलायची और जायफल का पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। दोस्तों,
अब इस कैरेमलाइज शुगर सिरप को बेसन और घी के मिश्रण में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा चलाते रहेंगे, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको डालेंगे ट्रे में, जिसको हमने पहले से ग्रीस करके रखा था। थोड़ा सा थपथपाएंगे और स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता और वाटरमेलन सीड्स है। स्टील की कटोरी से हल्का सा दबाते जाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सेट हो जाए। हमारा मोहनथाल तैयार है। इसे ठंडा करें और मनचाहे शेप में काटकर सर्व करें। दोस्तों, कैरेमलाइज शुगर वाली बेसन की बर्फ़ी रिच है, यमी है, डिलीशियस है, स्मूथ है, दानेदार और फ्लेवरफुल है। माउथ वाटरिंग मोहनथाल आपके मुंह में मेल्ट हो जाएगा। आप इस गुजराती स्वीट डिश मोहनथाल को ज़रूर बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, आपके सहकार और सहयोग की अपेक्षा के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।